एक ग्रीनलैंड का मामला डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक मुसीबत या एक शर्मिंदगी का सबब होने जा रहा है। पुतिन ने एक कदम उठाया, फोन उठाया और नेतन्याहू को फोन मिला दिया और उधर आयतुल्लाह अली खमेनी को फोन मिला दिया। आंख दिखाने की शुरुआत जिस मुल्क ने डोनाल्ड ट्रंप को की थी और जिस नेता ने, उस मुल्क का नाम था भारत और नेता का नाम था श्री नरेंद्र मोदी जी। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो शायद ऐसा लग रहा है कि चौधरी साहब यानी डोनाल्ड ट्रंप चौतरफा फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा जो डबल क्रॉस कर रहे हैं वो कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में पुतिन ट्रंप को। इस मुद्दे को आगे लेते हैं, पहले बात करते हैं ग्रीनलैंड में कैसे फंसते नजर आ रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए, उनको लगा था कि डेनमार्क तस्वीर पर रखकर हमको ग्रीनलैंड दे देगा, तो जब डोनाल्ड ट्रंप घबराए और परेशान हुए और वहां पर डेनमार्क ने भी आंखें दिखानी शुरू करी, वहां पर अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करनी शुरू करी, तो डोनाल्ड ट्रंप का जो सबसे पसंदीदा शब्द है टेरिफ, उसने कहा कि यूरोप के जितने भी देश ग्रीनलैंड की यानी डेनमार्क की मदद कर रहे हैं या उसके पक्ष में बोल रहे हैं, जिसमें आ गया डेनमार्क, आ गया स्वीडन, आ गया नॉर्वे, आ गया फ्रांस, आ गया जर्मनी, आ गया फिनलैंड, आ गया यूके, आ गया नीदरलैंड्स, आ गया, इन पर मैं 10% टैरिफ लगाऊंगा जब तक कि ग्रीनलैंड का समझौता नहीं हो जाएगा। और यह भी कहा कि जून से इस टैरिफ को बढ़ाकर मैं 25% कर दूंगा। अब इसमें यूके के जो प्राइम मिनिस्टर स्टेमर साहब, मैक्रोन साहब, तो ये कह रहे हैं कि भाई हम नेटो को मजबूत और सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं, अब उस बात के ऊपर भी हमारे ऊपर टैरिफ लग रहा है। तो एक ग्रीनलैंड का मामला डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक मुसीबत या एक शर्मिंदगी का सबब होने जा रहा है, लग रहा है, पहला। दूसरा, गाजा में हल्ला मचा है कि अब जो पीस बोर्ड बनाया गया था, जो डोनाल्ड ट्रंप का कॉम्प्रिहेंसिव 20 पॉइंट प्रोग्राम था, जिससे गाजा को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, डिप्लोमेसी को मजबूत किया जाएगा, हमास को डिसआर्म किया जाएगा, जिसमें 2 नेशन की कोई भी बात नहीं की गई थी, उसमें डोनाल्ड ट्रंप सबको इनवाइट भेज रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर्जियो गोर ने भारत को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी इनवाइट भेजा है। नरेंद्र मोदी जी जाएं या ना जाएं, इस विषय पर विश्लेषण कल कर लेते हैं। तो साहब, कौन कौन से कंट्रियों को इनवाइट फिलहाल भेजा गया है, जरा कंट्रियों के नाम देखिए। हंगरी, वियतनाम, पाकिस्तान, जॉर्डन, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, साइप्रस, कनाडा, तुर्की, इजिप्ट, कतर, और इसके साथ साथ रूबियो भी होंगे उसमें, और उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ भी इस बोर्ड का हिस्सा बनेंगे और इसमें टोनी ब्लेयर भी शामिल हैं। इसके अलावा वहां पर एक आपकी काउंसिल होगी, पैलेस्टीनियन काउंसिल, जिसको यह बोर्ड कंट्रोल करेगा या एडवाइस करेगा या मॉनिटर करेगा। यह भी एक प्रपोजल आया है, लेकिन अभी बहुत से देश इसको एक्सेप्ट करने में जरा पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इस प्रपोजल में फिर पैसा है। इस आदमी ने अमेरिका की दुकान लगा दी है। इसने कहा है कि अगर आपको इसका परमानेंट मेंबर बोर्ड का बनना है, परमानेंट, तो आपको $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना होगा। उस इन्वेस्टमेंट को मेरा सन इन लॉ खर्च करेगा, और अगर आप $1 बिलियन नहीं देते हैं तो आप 3 साल के लिए इसके मेंबर बनेंगे। फिर से बता दूं, विश्लेषण इस बात पर कि सर्जियो गोर के थ्रू जो अब भारत और अमेरिका की थोड़ी दोस्ती करना चाह रहे हैं, भारत को इसमें सम्मिलित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह बात बाद में करते हैं। अब बात करते हैं पुतिन की, जो पहले हमने बोली थी। तो ये दूसरी जगह बता दिया मैंने जहां पर डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा फंसते नजर आ रहे हैं, बोर्ड कामयाब नहीं हो रहा है। और साथ में इजराइल ने भी आपत्ति जताई है कि आपने बोर्ड को फाइनल करने से पहले कौन कौन से उसमें मुल्क होंगे, कौन कौन से उस मुल्कों के मेंबर्स होंगे, कैसे ये बोर्ड काम करेगा, कैसे पैलेस्टीन काउंसिल जो बनाई जा रही है वो काम करेगी, आपने हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। इसके चलते माना जा रहा है कि नेतन्याहू का भी मुंह फूला हुआ है
और इस बोर्ड में भी लोग मेंबर बनना इतनी जल्दी में नहीं चाह रहे हैं। आई एम श्योर इंडिया विल बी कॉशियस इनफ। अब तीसरा गेम ये आ रहा है कि भैया पुतिन ने तो अजीब गेम खेल दिया मिडिल ईस्ट में। बताऊं क्या किया? जिस पीरियड में ईरान में ये हो रहा था कि अमेरिका अटैक करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो पुतिन ने खुल के ईरान का साथ दिया। और आप लोगों को पता होगा पुतिन ने कह दिया कि अगर आपने ईरान को टच किया तो इसके बहुत ही जो इसके परिणाम होंगे बहुत ही घातक होंगे। यह बात हमारी आपकी हो चुकी थी। घातक क्यों होंगे? क्योंकि रशिया को एक बात पता है कि हिजबुल्लाह के बाद और सीरिया के बाद अगर उसका अस्तित्व ईरान में खत्म हो जाता है रशिया का, तो समझ लीजिए कि रशिया मिडिल ईस्ट की राजनीति से आउट हो गया। यह आप लोग आसान भाषा में समझ लें। इस पर हमारी बात हुई थी। लेकिन जिस पीरियड में हमारे ताऊ जी कभी ग्रीनलैंड, कभी ये बोर्ड, कभी गाजा बोर्ड, कभी ईरान कर रहे थे, तो पुतिन ने एक कदम उठाया, फोन उठाया और नेतन्याहू को फोन मिला दिया और उधर आयतुल्लाह अली खमेनी को फोन मिला दिया। यस, और अब एक नया गेम शुरू हो रहा है ट्रायंगल मिडिल ईस्ट में साथियों, जहां पर इन दोनों का आपस में मीडिएशन पुतिन करवा रहा है। और ये ओपन है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि सोर्सेस बता रही हैं, ये चीज एडमिटेड फैक्ट है। और इवन नेतन्याहू ने भी इंटरेस्ट लिया है कि यस, अगर पुतिन ईरान के प्रोग्राम को कंट्रोल करें और ईरान मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, तो मुझे ईरान की लीडरशिप से कोई मतलब नहीं है। तो ये नया समीकरण खड़ा हो रहा है उस कंफ्यूजन में, जिस कंफ्यूजन में 15 दिन निकल गए कि ईरान का करना क्या है। मौके का चौका मार दिया पुतिन ने। और अगर ये सेटलमेंट पुतिन करा ले जाता है, आई विश के पुतिन इसमें मोदी जी को भी इन्वॉल्व करे, क्योंकि मोदी जी ईरान में भी इंडिया का असर बहुत अच्छा है और इजराइल में भी बहुत अच्छा है। तो अगर ये हो जाता है तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल धोखा होगा कि अगर इजराइल रशिया के साथ बैठकर ईरान से बात करके सेटलमेंट कर ले, तो चाहे भारत की टैरिफ की बात हो, चाहे गाजा के पीस बोर्ड की बात हो, चाहे आपके ग्रीनलैंड की बात हो, और चाहे ईरान पे अटैक होना है या नहीं होना है इसका कंफ्यूजन हो, चौतरफा अब लोग डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने लगे हैं, आंखें दिखाने लगे हैं। चाहे वो रशिया ईरान को लेकर सैन्य शक्ति में दिखाए, चाहे भारत टैरिफ को लेकर दिखाए, चाहे डेनमार्क ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका को आंखें दिखाए, चाहे यूरोप के 8 नेशन अमेरिका के लिए एक लामबंद हो जाएं, यह तक हो रहा है कि यूरोप अमेरिका पे रिटेलिएटरी टैरिफ लगा सकता है। समीकरण बहुत जल्दी बदल रहे हैं और यह बदलने शायद तब शुरू हुए जब पेट्रोल की लालच में बिल्कुल नंगा खेल डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुला में खेल दिया। उससे यह बंदा बिल्कुल एक्सपोज हो गया। ऑफ कोर्स सामाजिक नजरिए से अगर देखें तो नोबेल पीस प्राइज लेकर, उस मेडल को लेकर इसने बेशर्मी की सारी प्रकाष्ठा पार कर दी। लेकिन हमेशा ध्यान रहे, इस सारी लड़ाई की आंख दिखाने की शुरुआत जिस मुल्क ने डोनाल्ड ट्रंप को की थी और जिस नेता ने, उस मुल्क का नाम था भारत और नेता का नाम था श्री नरेंद्र मोदी जी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।